अरे मोदी जी गेहूं क्या रेट में खरीद रहे हो? बताओ क्या रेट में खरीद रहे हो? राहुल गेहूं को बहुत महंगा खरीद रहा हूँ, 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहा हूँ। क्या ये तुम बोरे में गेहूं भरकर लाए हो? रख दो यहीं पे, 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लूंगा। मोदी जी गेहूं का रेट तो आप मद्दा लगा रहे हो। शहर में तो गेहूं का रेट 25 रुपए किलो है और यहाँ पर आप गांव में 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हो। अच्छा राहुल एक बात बताओ, मैं तुमसे 25 रुपए में गेहूं खरीदूंगा और भाड़ा लगाकर इस गेहूं को शहर में बेचने के लिए ले जाऊंगा और 25 ही रुपए बेचूंगा, तो मुझे बचेगा क्या? ऐसे तो मेरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, ऐसे तो मुझे गुरुद्वारे में खाना पड़ेगा। भाई मुझे भी तो थोड़ी कमाई करना होती है। तुम्हें अगर शहर में जाकर बेचना है इस गेहूं को, जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जाकर शहर में बेच दो एक बोरी गेहूं को। अब मोदी जी एक बात बताओ, इस एक बोरी गेहूं को कहाँ शहर लेकर जाऊंगा? अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गेहूं होता तो बैलगाड़ी में भरकर इस गेहूं को शहर ले जाता। इसीलिए मैंने सोचा चलो गांव में आप गेहूं खरीद रहे हो, गेहूं का व्यापार कर रहे हो, तो एक बोरी गेहूं आप ही को बेच देता हूँ। पैसे की जरूरत पड़ गई तो घर का गेहूं तो बेचना ही पड़ेगा। चलो राहुल, तुम हमेशा मेरे ही पास गेहूं बेचने के लिए आते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें 22 रुपए किलो का रेट लगा दूंगा। 22 रुपए किलो के हिसाब से ये अनाज मुझे बेच दो। लेकिन राहुल एक बोरी अनाज क्यों बेचने के लिए आए हो? 2-4 बोरी अनाज की और ले आओ, सब खरीद लूंगा मैं। अरे मोदी जी आप तो खरीद लोगे, आप तो व्यापारी हो, हम तो गरीब किसान हैं। हमारा तो इस बार 5 बोरी अनाज ही पैदा हुआ था और इस 5 बोरी अनाज को हमें 6 महीने तक चलाना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने में हमारी दूसरी फसल आ जाती है। अब इस अनाज को बेच के घर का खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे योगी जी भी आ गए अनाज लेकर। योगी जी आप भी क्या एक बोरी अनाज बेचोगे मोदी जी को? हाँ राहुल, घर में दाल चावल बचा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक बोरी गेहूं बेचकर दाल चावल खरीद लेता हूँ। अरे अपना किसानों का तो अपनी खेती के अनाज से ही खर्चा पानी चलता रहता है, क्या किया जाए। अपना कोई मोदी जी की तरह तगड़े व्यापारी थोड़ी है जो यहाँ से गांव से 20 रुपए किलो अनाज खरीदते हैं और शहर में 25 रुपए किलो बेचते हैं। अरे तुम लोगों को दिक्कत क्या आई होगी जी? तुम भी यही बात कह रहे हो? तुम्हें व्यापार करने को कोई मना कर रहा है? तुम भी व्यापार करो, ये खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? मोदी जी हमारे इतने नाखून ही नहीं है जो सर को खुजाए। मेरा कहने का मतलब हमारे पास इतनी जमा पूंजी ही नहीं है जो व्यापार करें। हमारे तो खेत में जो पैदावार हो जाती है उसी से खाना खर्चा कर लेते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई मोदी जी, योगी जी, राहुल, अखिलेश, लालू जी, लो सब्जी भी बना के ले आया मैं। अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें पूरी दे गया था बनाकर, और मैंने कहा था कि सब्जी बना के ला रहा हूँ, तब तक पूरी को ऐसी रखे रहने देना, लेकिन तुम तो पूरी को सफा कर गए। मुझे अब फिर से पूरी बनाना पड़ेगी। अरे मैं अपने हाथ से ही तो खाना बना रहा हूँ। ये मैंने सब्जी भी अपने हाथ से बनाई है, पूरी भी अपने हाथ से बनाई थी। मैं पूरी बना के पहले तुम्हें दे गया था, मैंने कहा था पूरी रखे रहना पत्तल में, सब्जी बना के ला रहा हूँ, लेकिन पूरी तो तुम खा गए। अरे भाई राजनाथ सिंह जी, आप कह तो गए थे हमसे कि पूरी पत्तल में रखे रहने देना, सब्जी बना के ला रहा हूँ, सब्जी के साथ खाना। लेकिन यार हमें भूख इतनी तेज लगी थी, हम भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और पूरी खा गए। तुम्हारी पूरी में स्वाद भी बहुत था, मजा आ गया तुम्हारी पूरी खाकर। और पूरी बना लो। पहली बात ये बताओ सब्जी कौन सी बना के लाए हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी तो बहुत ही बढ़िया थी, उस हिसाब से सब्जी में खुशबू नहीं आ रही है बढ़िया, क्या बना के लाए हो? अरे भाई मोदी जी, अब मैं दोबारा पूरी नहीं बनाने जाऊंगा, यही खाली सब्जी सब्जी खा लो। टिंडे की सब्जी बना के लाया हूँ अपने हाथ से। टिंडे की सब्जी मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने सोचा तुम लोगों को भी पसंद होगी, इसीलिए टिंडे की सब्जी बना के लाया हूँ। चलो भाई, मैंने तो बहुत ही बढ़िया किया जो पहले ही तुम्हारी पूरी खा गया, क्योंकि टिंडे की सब्जी तो मैं खाता ही नहीं हूँ। टिंडे की सब्जी तो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं दुनिया की हर सब्जी खा सकता हूँ, टिंडे की सब्जी नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। अच्छा हुआ मैं खाली पूरी खा गया तुम्हारी, टिंडे की सब्जी से मैं वैसे नहीं खा पाता ये पूरी। अरे भाई राजनाथ सिंह जी, तुम बता देते कि तुम टिंडे की सब्जी बना रहे हो, हम तो तुम्हें सलाह दे देते कोई दूसरी सब्जी बना लो। टिंडे की सब्जी तो हमें पसंद ही नहीं है, मैं भी नहीं खाता हूँ भाई टिंडे की सब्जी। अरे भाई जो मैंने ये भगोने में से चम्मच भर के टिंडे निकाले, ये किसी के तो पत्तल में डालना ही पड़ेंगे। बताओ किसके पत्तल में डालूं? किसी को तो पसंद होंगे टिंडे। ऐसा करो राजनाथ सिंह जी, एक पत्तल अलग से ले लो, और तुम्हें टिंडे की सब्जी वैसी बहुत पसंद है, तुम अपने ही पत्तल में ले लो इस टिंडे की सब्जी को। भाई मुझे भी बिल्कुल पसंद